अद्भुत धरती है ये भारत भूमि। नमन है बारंबार इस भूमि को, जिस भूमि पर आप सब पैदा हुए हो, जन्म लिया है, जीवन हुआ है। हम सबकी मातृभूमि, हम सबकी कर्मभूमि, हम सबके प्राण देने वाली, हम सबको पोषण देने वाली, हम सबको अपनी ही गोद में समाहित कर लेने वाली, हम सबको सब कुछ देने वाली इस धरती को बारंबार नमन करते हैं। कितना कर्ज है इस धरती का, इस मातृभूमि का। मात्र दुनिया में कोई स्थान ऐसा नहीं जिसको माता के नाम से संबोधित किया गया हो। बोलो, कोई देश ऐसा है जहां जिस देश को माता कहकर बुलाया गया हो? केवल ये भारत देश ऐसा है। यहां जैसे कि हम तुलसी को पौधा नहीं मां मानते हैं, नदियों को हम पानी जल ही नहीं मां मानते हैं। हम तुलसी को कहते तुलसी माता, गंगा यमुना नर्मदा इत्यादि तमाम नदियों को कहते हैं गंगा मैया, यमुना मैया। गौ को कहते हैं गौ माता, इस धरती को भी कहते हैं धरती माता। और भारत को भी केवल भारत नहीं कहते, इस देश को भी कहते हैं भारत माता। यहाँ की हर चीज से हमारा जुड़ गया है नाता, इसलिए इस देश को भी कहते हैं हम भारत माता। हम प्रत्येक वस्तु से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। जैसा मैंने कहा कि हम यहाँ पहाड़ों को, नदियों को, जल को, अन्न को, सबको पूज लेते हैं। जल देवता कहते हैं, दूध को देवता मानते हैं, अन्न को देवता मानते हैं, धरती को देवता मानते हैं। सब में देव तत्व का दर्शन कर लेते हैं। ऐसी है ये परम भूमि भारत भूमि। इसमें कोटिशः नमन, कोटिशः वंदन, जितना भर कहा जाए उतना कम है, और इसके लिए जो कुछ लुटाया जाए उतना ही कम है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, और भूख मिटाने को हम सब की धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो अनपढ़ हैं उनको पढ़ाएं, और जो चुप हैं उनको वाणी दें। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें। भटक गए उन्हें राह दिखाएं, और प्यासी धरती को पानी दें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये धरती हमें अन्न देती है, तो हम ये न सोचे कि अन्न हमें धन से मिलता है, पैसे से अन्न खरीदा जा सकता है। पैसे से अन्न नहीं मिलता। ये धरती माता अपना सीना चीर करके हमें भोजन देती है, अन्न देती है। इतना एहसान है इस धरती का हमारे ऊपर, इतने कर्ज है हमारे ऊपर। आज का कुछ पल, कुछ समय हम इस माँ धरती को प्रणाम करने के लिए, भारत माता को प्रणाम करने के लिए रखते हैं, और उन सब शहीदों को प्रणाम करते हैं जो इस मिट्टी के लिए अपने प्राण तक देकर चले गए। उन भारत माता के लालों को, सपूतों को प्रणाम करते हैं जो आज भी सीमा पर तैयार खड़े हैं, हथेली पर प्राण लिए हुए। इस परम व्यासपीठ से मैं उन देश के सभी सैनिकों को जो मातृभूमि की सेवा में वर्तमान में लगे हुए हैं सीमाओं पर, और उन सब शहीदों को जो अपने प्राण देकर इस धरती के लिए चले गए, उन सब परिवारों को जिन्होंने अपनी संतानों को इस राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, उन माता पिता को जिन्होंने अपने लाडलों को इस देश के लिए तैयार किया है, मैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ, बार बार वंदन करती हूँ। आज हम और आप सब माताओं बंधुओं इसलिए चैन से सो जाते हैं क्योंकि कोई है जो अपनी नींद खो करके बैठा है। कोई है जो रात भर नहीं सोता, पहरेदार बना हुआ सीमा पर खड़ा है। कोई सैनिक खड़ा है हमारी रक्षा हेतु, इसलिए हम चैन से सोते हैं।
आज हम और आप इसलिए कथा कह और सुन पा रहे हैं बड़े आराम से, क्योंकि कोई है जो इस समय भी सीमा पर पहरा दे रहा होगा। कोई है माताओं जो हर समय मातृभूमि की रक्षा हेतु खड़ा है। वो देशभक्ति का चोला ओढ़े हुए, देश को हृदय में समाहित किए हुए, इस मिट्टी का एक कण भी कोई शत्रु न ले ले और इस मातृभूमि की ओर कोई नजर उठा के भी न देख सके, इसके लिए सीना अड़ा देते हैं लोग। उनको धन्यवाद करना तो बनता है ना। वो जो आप थोड़ा सा दान कुछ पैसों का दे देते हो तो नाम लिखाते हो और चैनलों तक पर वो नाम चलता है और लोग बड़े खुश होते हैं कि हमारा नाम आ रहा है, क्योंकि हम दानी हैं, क्योंकि हमने कुछ दिया है। लेकिन उनका सोचिए जिन्होंने अपने प्राणों को ही मातृभूमि के लिए दान कर दिया हो, भला उनका कौन कर्ज चुका सकता है? जरा उनका सोचिए, क्या चुकाओगे?